मैं हूं शत प्रकाश। आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव पेज में। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको वर्क एंड टाइम के फर्स्ट जीरो लेवल बताया था, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे। उसमें था आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो कई लोगों ने उसे सॉल्व करके आंसर हमको सेंड किए हैं। उनके आंसर सही भी हैं, एक दो लोगों के आंसर उसमें गलत भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं क्वेश्चन पर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा है उसके आधार पर ए प्लस बी 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, सी प्लस ए 20 दिनों में ये अलग अलग काम को पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ ये हमको टाइम दिया गया है। इन तीनों को हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। अब इस एलसीएम में 12, 15 और 20 से जब भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो यहाँ कैपेसिटी निकलेगी किसकी? ए बी। तो 12 पंचे 60, 12 का 60 में भाग देंगे 5 बार जाएगा और 15 का 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो बीसी की कार्य क्षमता हो जाएगा। 20 का 60 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये सीए की कार्य क्षमता हो जाएगी। अब ये तीनों के एक साथ काम करवाना है तो 5 और 4 9 3 12। ये अब इसमें देखो ए 2 टाइम आया, ये और ये बी भी 2 टाइम आया, सी भी 2 टाइम आया। तो डायरेक्ट हम दो कॉमन लिख के ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। अब चूंकि ये 12 जो कार्य क्षमता है वो 2A 2B 2C की है और हमको चाहिए एबीसी से काम करवाना, तो हमको एबीसी की कार्य क्षमता चाहिए। तो इस 2 को हम क्या करें? इस 12 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/2। तो ये आपका बनेगा ए प्लस बी प्लस सी और ये किसके? 60 के बराबर। अब एबीसी की कार्य क्षमता कितनी तीनों की हो गई? 12/2 यानी कि 6। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60। जब इतना हो गया है, अब हमको यहाँ पर 1 पर जब हम निकालेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 60/6 यानी कि 10 आ गया। तो एबीसी उस काम को एक साथ जब करेंगे तो 10D में संपन्न हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया सी। तो जिन जिनका सी आंसर था वो करेक्ट है और जिनका सी नहीं था वो यहाँ से करेक्ट कर लें। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर सीधे 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया था मैंने आपको? एक ही कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो सोल्यूशन आपका ये कह रहा है ए प्लस बी काम को 8 डेज में करते हैं और बी प्लस सी काम को 12 दिनों में करते हैं और तीनों मिलकर, तीनों का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है ए और सी उस काम को कितने दिनों में खत्म करें। तो देखो इनका एलसीएम एलसीएम जब लेंगे तो 8, 12 और 6 का एलसीएम आएगा 24। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका टाइम हो गया। यहाँ आप फाइंड कर दीजिए कैपेसिटी, क्षमता। एबी की क्षमता के लिए 24 में 8 का भाग दो 3 आया, बीसी की क्षमता के लिए 24 में 12 का भाग दो 2 आया और ए बी सी तीनों की क्षमता के लिए 24 में 6 का भाग दो तो कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। अब हमको ए और सी उस काम को कितने दिन में, तो ए की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए, सी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ए बी सी में से बी सी घटा दी। देखो ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 और बीसी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। तो एबीसी में से अगर बीसी घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एबी, यानी कि 4 में से 2 घटा दीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और ए बी सी में से बीसी घटाएंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा और इक्वल टू कितने के? 24 के। एलसीएम कितना है? 24 के। तो 1 पर जब ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 24/2 यानी कि 8 12 डेज में इसे अकेले करेगा। अब हमको किसकी निकालनी? सी की कार्य क्षमता। तो क्या करो, देखो सी की कार्य क्षमता के लिए हमारा ए आ गया, ए बी सी में से ए बी को घटा दीजिए। ए बी सी की तो 4 और ए बी की कितनी है? 3। तो ए बी सी में से जब ए बी को घटाएंगे तो सी बचेगा हमारा। तो 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। फिर से ध्यान दीजिए, ए बी सी इसकी कार्य क्षमता 4 है,
ए बी को घटाएंगे जिसकी कार्य क्षमता 3 है, तो हमको सी की कार्य क्षमता बचेगी। तो 4 में से 3 गया 1 और यहाँ बचेगा सी और ये कितना हो जाए 24। तो 1 पर जब निकालेंगे सी तो कितना हो जाए 24/1 यानी कि 24 डेज में सी करेगा। सी काम को 24 दिन में करेगा और ए करेगा 12 दिन में। तो ए सी कितने दिन में करेगा? ए कर रहा है 12 डेज में और सी कर रहा है 24 डेज में। तो ये तो टाइम हो गया, हमको चाहिए इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम 24 आएगा। और यहाँ चाहिए हमको कैपेसिटी, तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 और सी की कितनी हो जाएगी 1। तो ए सी दोनों मिलकर करना है तो दोनों की कैपेसिटी जोड़ दीजिए 2/3। तो ए प्लस सी इक्वल टू 24। तो 1 पर जब ए प्लस सी निकालेंगे आप तो 24/3 यानी कि 8 डेज। 8 डेज में ये होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए आपका सही है। अधिकतर लोगों का ये ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया था 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 3 घंटे में, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा? सॉल्यूशन ये आपका है कि ए काम को 4 घंटे में करता है और बी सी काम को 3 घंटे में करता है और ए सी काम को 2 घंटे में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? बी और सी। तो ये तो टाइम हो गया। यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 एलसीएम कट जाएगा। देखिए 3 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा। और यहाँ निकालिए कैपेसिटी ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 4 से भाग देंगे 3 और बीसी की 3 से भाग देंगे 4 कैपेसिटी हो जाएगी और एसी में 2 से भाग देंगे तो एसी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 6। अब बी की कैपेसिटी निकालनी है तो देखिए एसी में से अगर ए को हम घटा देते हैं तो सी की कैपेसिटी आ जाएगी। क्या मैं कह रहा हूं? एसी की 6 और ए की घटा दीजिए 3 तो कितनी बचेगी? 6 में से 3 घटाइए कितने बचेगी? 3 और एसी में से घटाइए कितनी बचेगी? सी। कितना आ जाएगा? 12 के बराबर। तो 1 सी इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 आई। सी की कितना आएगा? सी किसी का उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेले 4 डेज में। अब सी तो हमको पता हो गया। अब बीसी में से अगर हम सी को घटाते, सी की 3 है, बीसी में से अगर हम इस सी को घटाते हैं, सी की कैपेसिटी 3 बची हुई है तो कितनी बी की कैपेसिटी कितनी आएगी? 1। देखिए ये बीसी की ये आपका है, बीसी की 4 कैपेसिटी है, उसमें से सी की 3 कैपेसिटी है। तो 3 पर जब हम घटाएंगे तो बी की कैपेसिटी कितनी बचेगी? 1 बचे। बीसी की 4 है और सी की कितनी निकाली? 3। 4 में से 3 घटाइएगा, इस 4 में से ये 3 सी की निकालिए तो यहाँ 1 बचेगा और बीसी में से सी काट दीजिएगा। बीसी में से सी काटोगे तो क्या बचेगा? बी बचेगा और कितने के बराबर? 12 के बराबर ये हो गया। तो 1 पर जब बी निकालोगे तो 12/1 यानी कि 12 डेज में बी अकेले काम को करेगा। तो आंसर आपका जो सेटिस्फाई हुआ है वो बी ऑप्शन इसका राइट है आपका। तो ये था लास्ट वीडियो का गृह कार्य जो आपको मैंने दिया था।